दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। सॉलिसिटर जनरल यानी कि सरकारी वकील तुषार मेहता से सीधे सवाल पूछे और तुषार मेहता कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ये बात सरकार को जाहिर तौर पर बुरी लग सकती है, सरकार के लिए एक धक्का है, सेटबैक है, बीजेपी को बुरी लग सकती है, लेकिन असली चोट लगी है दोस्तों गोदी मीडिया में। सुशांत सिन्हा, जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया के एक वक्त के उभरते और अब उभर चुके सबसे बड़े सितारों में से एक सुशांत सिन्हा को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत जोर के दर्द हो रहा है उनको। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त में गोदी मीडिया के उभरते लेकिन अब सबसे बड़े सितारों में से एक सुशांत सिन्हा को बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ हो रही है कि वो अपनी तकलीफ रोके बिना सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ, जिनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन सुशांत सिन्हा को तकलीफ इतनी गहरी हुई है वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुनकर कि वो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो सोचने का विषय है दोस्तों। और इस भाषा को सुनिए आप, क्योंकि इसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली में गोदी मीडिया के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर जो 16 अप्रैल को पहली सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान एक मुद्दे पर एक तरह से तुषार मेहता को आड़े हाथों ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि आप वक्फ में अगर किसी गैर मुस्लिम को जोड़ रहे हैं तो क्या ऐसे ही हिंदू बोर्ड्स के साथ किया जाएगा, हिंदू न्यास हैं उनके साथ किया जाएगा। ये टिप्पणी कई लोगों को बड़ी गहरी चोट दे गई, सुशांत सिन्हा भी उनमें से एक है। सुशांत सिन्हा इस टिप्पणी के बाद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को रखेंगे, सरकार के वकील को भी बोलना चाहिए। हाँ, रख लेंगे, पहले हिंदू मुसलमान का तराजू बराबर कर दो। पहले आप हिंदू को भी जहां उंगली रख दी वो जमीन अपनी घोषित करने का अधिकार दे दो। फिर अगले 50-70 साल संसद से लेकर पूरे के पूरे गांव तक को हिंदू की प्रॉपर्टी घोषित कर दे। फिर हिंदू ट्रिब्यूनल भी बना दो। फिर आप जहां कहोगे वहां 20 सदस्यों में से 2 मुस्लिम या किसी भी गैर हिंदू को सदस्य रख लेंगे। पहले ये वाला तराजू बराबर कर दो, बस उसके बाद बराबरी की बात करते हैं। वाह, गजबे है। सुशांत सिन्हा की बात सुनकर मुझे ये लग रहा है कि फालतू में सरकार ने टाइम वेस्ट कर दिया और अपना पैसा भी वेस्ट कर दिया। तुषार मेहता कितने बड़े वकील हैं देश के, अब वो एक हेयरिंग के लिए भी खड़े होते हैं तो ठीक ठाक पैसे लेते हैं, वो ठीक ठाक फीस है उनकी। सुशांत सिन्हा को भेज देते, सुशांत सिन्हा तो फोकट में काम कर देते। मतलब सुशांत सिन्हा जो बात बोल रहे हैं तुषार मेहता ने क्यों नहीं बोली, ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि गोदी मीडिया के दिल पर बड़े गहरी चोट लगी है। क्योंकि ये वक्फ संशोधन कानून के जरिए गोदी मीडिया ने पिछले 6 महीने से, मतलब आप समझ लीजिए, लगातार एजेंडा चला रखा है। पहली बार जब बिल लेकर आई सरकार तो दिन रात इस पर बहसें हुई, उसके बाद जब ये बिल जेपीसी में भेजा गया फिर बहस हुई, उसके बाद जब दोबारा लेकर आई फिर बहस हुई, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला तो भी बहस हो रही। दोस्तों, कल कई न्यूज़ चैनल्स को मैं लगातार सुन रही थी जिस वक्त लाइव हेयरिंग चल रही थी। मुझे हंसी आ रही थी न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स को सुनकर। वो रिपोर्टर वहाँ खड़े इसलिए थे कि वो ये बता पाएँ कि सरकार के लिए कैसे ये बड़ा झटका नहीं है, जबकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियाँ की हैं उन टिप्पणियों के बाद तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कल ही अंतरिम रोक लगाने को तैयार थे। वो तो तुषार मेहता ने उनको रोक लिया और आज तक का, यानी कि 17 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दे दिया कोर्ट ने। उसके बावजूद भी ये लोग ऐसे कुतर्क जड़ रहे हैं और इनके कुतर्कों में इतना दम है तो तुषार मेहता ने क्यों नहीं बोला ये बात। आपके मन में भी एक सवाल हुआ होगा ना, तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ दोस्तों, क्योंकि तर्कों का सवाल तर्कों से दिया जाता है, लफ्जबाजी से नहीं। लफ्जबाजी से आप अपने शो बना सकते हैं, लफ्जबाजी से आप अपनी टीआरपी ले सकते हैं शो की, लफ्जबाजी से आप बिग बॉस को खुश कर सकते हैं, लेकिन लफ्जबाजी जो है वो कोर्ट में नहीं चलती है, कोर्ट में तर्क चलते हैं। दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि क्या सरकार हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में मुस्लिम या किसी अल्पसंख्यक को शामिल करने की इजाजत देगी। बेंच के दोनों जजेस ने भी तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर का जिक्र करते हुए पूछा कि कितने हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हैं। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने भी कहा कि अभी तो एक ही उदाहरण याद आ रहा है, हिंदू धर्मांतर बंदोबस्ती अधिनियम है जिसका संचालन सिर्फ हिंदू समुदाय कर रहा है। और ये तो ऐसी बात नहीं है जो नई बात हम जान रहे हैं, सब जानते हैं ये कि जितने भी हिंदू बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके ट्रस्ट हैं, उनमें कोई मुस्लिम तो नहीं होता, ना उनमें कोई ईसाई होता है। तो फिर ये वक्फ संशोधन कानून में प्रावधान क्यों किया गया। दोस्तों, जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज और सरकारी वकील के बीच ठीक ठाक
बहस भी हो गई, और बहस तो नहीं, मैं कहूँगी सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकारी वकील को लताड़ दिया। वो भी वाकया मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, इस खबर में लिखा है, एसजी मेहता ने इस पर कहा कि वो उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन मंदिर का वैधानिक परीक्षण एक कमेटी करती है जिसमें मुस्लिम हो भी सकते हैं और नहीं भी। उन्होंने बताया कि संशोधित कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड के सदस्यों में सिर्फ 2 ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? सरकारी वकील बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो आगे बेंच को तर्क देते हुए सरकारी वकील कहते हैं कि अगर इस लॉजिक से सोचें तो मौजूदा बेंच भी वक्फ कानून के मामले में सुनवाई नहीं कर सकती। मतलब जो सरकारी वकील हैं तुषार मेहता, वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि अगर ये तर्क सही है तो आप तीनों तो हिंदू हैं। बात भी सही है दोस्तों। तीनों जो जजेस थे कल सुप्रीम कोर्ट में जो बहस कर रहे थे, और आज भी जो बहस इस पूरे के पूरे मामले में सुनेंगे, जो पीठ है, जो बेंच है, तो तीनों तो हिंदू हैं। जब ये बात तुषार मेहता ने बोली, सरकारी वकील ने बोली, तो तपाक से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा सीजीआई ने उनको टोक दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको टोकते हुए कहा, नो सॉरी मिस्टर मेहता, जब हम सुनवाई के लिए बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस धर्म से हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक समान होते हैं, लेकिन जब धार्मिक मामलों की देखभाल करने वाली परिषद को लेकर सुनवाई कर रहे हैं तो हम सवाल भी उठा सकते हैं। है ना तर्क वाली बात कि हम तीनों के धर्मों को लेकर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं जब हम यहाँ बैठते हैं तो। लेकिन हम यहाँ बैठकर जब ऐसे मामले की सुनवाई करेंगे जिसका सीधा सीधा जुड़ाव किसी के धर्म से है, तो उस पर तो बात होगी ही ना। दोस्तों, आगे सीजीआई ने जो बात बोली वो सुनने लायक है। सीजीआई ने कहा, कल को किसी मंदिर या हिंदू बंदोबस्ती ट्रस्ट में रिसीवर नियुक्त किया जाना है, वहां गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्य हिंदू हैं, तो आप जजों के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं, कैसे सवाल उठा सकते हैं कि वो किसी पृष्ठभूमि से आते हैं। दोस्तों, ये है मेरे देश की खूबसूरती। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो याचिकाएं गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो ज्यादातर वकील जो हैं, जो उन याचिकाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से राजीव धवन हो, या फिर वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, सब हिंदू हैं। और तो और उस बेंच में बैठे तीनों जज इंक्लूडिंग सीजीआई हिंदू हैं। इसके अलावा इस कानून का जो भी बिल था तो भी बड़े स्तर पर विपक्ष के जिन सांसदों ने विरोध किया और इसके खिलाफ वोट किया, ज्यादातर सब हिंदू हैं, मोस्टली हिंदू हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी धार्मिक पहचान भुलाकर एक नागरिक के तौर पर, भाई राजनेताओं के अपने हित हो सकते हैं, लेकिन सीजीआई के तो कोई हित नहीं है ना। सीजीआई तो अपना काम कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितने करीने से सुप्रीम कोर्ट ने तर्कों के आधार पर जिस मामले में सवाल पूछा सरकारी वकील से, जिसका जवाब सरकारी वकील कोर्ट में नहीं दे पाए, उसको सोशल मीडिया में पॉपुलर किया जा रहा है, उसको सोशल मीडिया में लिखकर एक तरह से सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई जा रही है। ये भी गजबे है, गजब के माहौल में हम जी रहे हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने या फिर सीजीआई पर उंगली उठाने की हिम्मत है किसी की इस देश में, लेकिन गोदी मीडिया के लोग ये कर रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि पिछले 6 महीने से जो वक्फ संशोधन कानून पर या वक्फ संशोधन बिल पर इन लोगों ने जो धनिया बोया है, अब वो धनिया गया है सड़, उससे आ रही है बास। क्योंकि आप लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर आपके पास गणित है, आपके पास बहुमत है, तो आप बिल पास करवा सकते हैं, उसको कानून बनवा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर सीजीआई इतनी गंभीर टिप्पणियां कर रहा है और सरकारी वकील के पास जवाब नहीं है देने के लिए, तो यह बताता है कि इस कानून में, इस बिल में कई ग्रे एरियाज हैं, कई ऐसे इश्यूज हैं, और ये इशू सरकार को पहले से पता थे, उसके बावजूद भी ये बिल लाया गया। तो ये तो अपने आप में एक सवाल है ना दोस्तों। ये कुमकुम बनवाल तो नहीं पूछ रही, ये सवाल तो सीजीआई ने पूछा, जिसका जवाब तुषार मेहता के पास नहीं था, लेकिन इसका जवाब सुशांत सिन्हा के पास है ना गजबे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।